मुख्य पात्र के रूप में जियो यान को अपने अद्वितीय युद्ध कौशल पर सबसे अधिक गर्व है। उनमें से उनका तुरुप का पत्ता बुद्ध का रोष कमल है, एक तकनीक जो विभिन्न प्रकार की आग को जोड़ती है। यह पहली बार था जब जियो यान ने फायर लोटस का इस्तेमाल किया और इसके कारण वह लगभग मर ही गया। अन्य अवसरों पर फ्लेम लोटस ने उसकी जान बचाई क्योंकि उसकी ताकत जियो यान के वास्तविक स्तर से कहीं अधिक थी। उदाहरण के लिए, सम्राट होने के नाते केवल लोटस जियो यान की मदद से एक वर्ग उच्चतर विशेषज्ञ को नष्ट कर सकता था, अर्थात पूर्वज आदि। स्वर्गीय लपटों का संलयन इतना प्रभावशाली है कि इस विशाल घटना को देखते समय कई सबसे मजबूत विशेषज्ञ डर गए थे। उपयोग की जाने वाली आग की मात्रा और प्रकार के आधार पर फ्लेम लोटस कई प्रकार के होते हैं। जितनी अधिक लपटें विलीन होती हैं, उतनी अधिक ऊर्जा निकलती है और तदनुसार विस्फोट का पैमाना। हमें याद है कि जियो यान ने ओल्ड अर्थ गोस्ट के खिलाफ जो लोटस ऑफ एनिहिलेशन बनाया था, उसमें 4 आग शामिल थीं। उनकी ताकत अविश्वसनीय थी, इतनी कि अकादमी के संरक्षक 9वें सितारे के शिखर पर पूर्वजों को हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले से ही उस क्षण में विनाश के कमल ने अंतरिक्ष को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने प्रौद्योगिकी के उच्चतम स्तर का संकेत दिया। आगे कौन से कमल आते हैं? पिछले वीडियो में से एक में हमने बुद्ध के क्रोध कमल के पहले 5 अभिव्यक्तियों को देखा, जो 2 रंग से शुरू होता है और 4 रंग के साथ समाप्त होता है, जो विनाश के कमल से भी अधिक मजबूत है, क्योंकि यह 4 स्वर्गीय अग्नियों का मिलन है। ब्लू ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोनचिलिंग फ्लेम और 3000 स्टार फ्लेम। इस वीडियो में हम जियो यान के सबसे मजबूत फायर लोटस फॉर्म्स को देखना जारी रखेंगे। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि वे क्या करने में सक्षम हैं। प्रकार 6 4.5 रंग का कमल। जियो यान की 4 स्वर्गीय रोशनी और कृत्रिम ज्वाला, जीवन परिवर्तन का संयोजन। चूँकि यह लौ अग्नि का वास्तविक सार नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कमल को यह नाम दिया गया है। हालांकि 5 प्रकार की अलग अलग रोशनी के इस संलयन के बावजूद यह सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। इस धमाके से पूरा इलाका दहल गया। 3 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ों ने गुनगुनाहट उत्सर्जित की और धूल में बदल गए। देखते ही देखते पर्वत श्रृंखला रेगिस्तान में तब्दील हो गई। रेत और पत्थर उड़ गए और हवा धुएं से भर गई। शिखर पर एक सम्मानित योद्धा को सिर्फ एक वार से मारना। ज्वाला कमल में 5 फूल शामिल थे, जिनमें लगातार ज्वाला फूट रही थी। विनाश की अद्भुत शक्ति उसमें से प्रस्फुटित होती थी। ऐसी शक्ति केवल मध्यतियान स्तर की डू क्यूई तकनीकों द्वारा जारी की जा सकती है। जियो यान इस समय पहले से ही एक आदरणीय योद्धा था और पहली बार उन्होंने 5 अलग अलग लाइट्स को मिक्स किया। प्रकार 7 बुद्ध के रोष का सच्चा 5 रंग का कमल। यह जियो यान का फायर लोटस है, जो 5 स्वर्गीय लपटों को जोड़ता है। फॉलन हार्ट फ्लेम, ब्लू ग्रीन लोटस फ्लेम, 3000 स्टार फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और नया अधिग्रहित सी हार्ट फ्लेम, जो पहले हान फेंग का था। इस अग्नि कमल की शक्ति ऐसी है कि यह सबसे शक्तिशाली मार्शल संतों के लिए भी खतरा पैदा करती है। जियो यान ने इस 5 रंगों वाले अग्नि कमल का उपयोग तब किया जब उसने 5वें स्टार मार्शल सेंट में सोल पैलेस मास्टर को हराया। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, फिर भी उन्हें गंभीर घाव मिले। टाइप 8 6 रंगों का अग्नि कमल। 6 अलग अलग आग का संयोजन। ब्लू ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फायर, 3000 स्टार्स फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम और तीसरी रैंक वाली फ्लेम जो जियो यान ने अंततः प्राप्त की। 6 प्रकार की स्वर्गीय लपटों के संलयन के बाद एक अग्नि बालक का जन्म हुआ। छोटे आग वाले बच्चे की बड़ी आँखें गुलाबी लपटों से भरी हुई थीं और जैसे ही बच्चा दिखाई दिया, वे जियो यान पर गिर गयीं। उसके बाद उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और जियो यान का हाथ पकड़ लिया। बच्चा लगातार जियो यान को सहलाता रहा, बेहद स्नेही लग रहा था। फायर चाइल्ड विनाश की ज्वाला का शरीर बना सकता है। जियो यान ने उसे लिटिल यी कहा। 6ठी स्वर्गीय लौ जोड़ने के बाद जियो यान की ताकत कई चरणों में बढ़ गई, जो कि केवल एक गुणात्मक परिवर्तन है। 8वें सेंट स्टार पर स्थित लेई कबीले के मुखिया लेई यिंग का सामना करते हुए उसे इस हमले को रोकने के लिए अपनी आधी ताकत जुटाने की जरूरत थी। वैसे लेई कबीला 8 प्राचीन कुलों में से एक है
और जियो यान स्वयं इस समय पहले से ही एक संत डूशेंग के स्तर पर था। पुस्तक में इस मुठभेड़ का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आग की लपटें तेजी से जियो यान की हथेली में इकट्ठी हो गईं और आगे बढ़ गईं। यह तुरंत एक रमणीय 6 रंगों वाले उग्र कमल में एकत्रित हो गया। जैसे ही अग्नि कमल का निर्माण हुआ, विनाश की एक लहर अचानक भड़क उठी जिसे रोका नहीं जा सका। इससे प्राचीन कबीले के नेता गु युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कितना भयानक उग्र कमल है। गु कबीले के सभी लोगों ने जियो यान की हथेली पर अग्नि कमल को गंभीर भाव से देखा। खतरे का एक भयानक एहसास उससे उत्पन्न हुआ। यह अप्रत्याशित था कि संत वर्ग में पदोन्नति के बाद बनाए गए जियो यान के फायर लोटस में वास्तव में इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। जब उग्र कमल प्रकट हुआ तो इसने आसपास के कई लोगों को चौंका दिया। यहाँ तक कि ले यिन की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। वह उसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। और यह जियो यान का रोष का आखिरी कमल नहीं है। क्या सचमुच कुछ मजबूत है? हाँ, फ्लेम लोटस के 2 और अधिक शक्तिशाली रूप हैं। वे निश्चित रूप से अलग से बात करने लायक हैं, क्योंकि यह पहले से ही पारलौकिक शक्ति है। भविष्य के वीडियो में हम जियो यान के अंतिम 2 लोटस को उसकी शक्ति के चरम पर देखेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आपको लगता है कि जियो यान का 6 रंग का कमल कितना शक्तिशाली होगा और संत स्तर पर भी। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।